सो दोस्तों तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राजा मस्ताना होते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर भेड़े फोन करता है और बताता है कि हमने आपको यहाँ पर शूटिंग के लिए बुलवाना है और आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों भेड़े लोकेशन उनको भेज देता है और कहता है कि आप वहाँ पर आ जाएं, मैं अपनी यहाँ पर डायरेक्टर के साथ वहाँ पर आपका बैठा वेट कर रहा हूँ। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो राजा मस्ताना है वो बिल्कुल लड़की का गेटअप करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भेड़े कहते हैं उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक यहाँ पर बेटी होती है जिसके माँ बाप उसकी शादी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो बेटी हमें उल्लू कैसे बनाती है, वो ऐसे बनाती है कि उनको यहाँ पर एक महाज्ञानी मिलते हैं जो कि उनको बताते हैं कि उनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने उनकी परछाई देखकर उनका भविष्य पता करवा लिया था और उनका नाम भला क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों राजा मस्ताना कहते हैं कि आप बात बता रहे हैं, आपको पता होगा। तो वो कहते हैं कि उनका नाम था छोटे लाल बड़े बाजार वाले। दोस्तों जैसे ये बात करते हैं तो यहाँ पर जो राजा मस्ताना है उस बेचारे का सांस यहाँ पर अटक जाता है और सोचने लगता है कि लगता है यहाँ पर भेड़े को सब कुछ सच पता चल गया है। यहाँ पर दोस्तों फिर भी वो शो नहीं करवाता और यहाँ पर भेड़े कहता है कि देखो हमारी बेटियां हमें कितना ज्यादा उल्लू बना रही थी और दूसरी बात ये कि जो उसको मशवरा दे रहा था वो कितना तेज था। ये बात करते ही दोस्तों यहाँ पर जो राजा मस्ताना है वो उठकर भागने लगता है। तो इतनी देर में भेड़े उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ए राजा मस्ताना भागते किधर हो, इधर तो आओ जरा, मैं तुम्हारी परछाई देखकर तुम्हारा भी भविष्य बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब भेड़े लेकर जाता है उनको यहाँ पर धूप में और इनका परछाया नीचे खड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राजा मस्ताना है वो डर के मारे कांप रहे होते हैं। तो भेड़े बताता है कि मैं आपका परछाया देखकर बता सकता हूँ कि आपका परछाया कांप रहा है और आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है। दोस्तों जब ये बात राजा मस्ताना सुनते हैं तो वो भेड़े से कहते हैं कि भेड़े जी मुझे माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। तो भेड़े कहता है मैं तो माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हारी भाभी माफ नहीं करेंगी। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर जो माधुरी भाभी हैं वो अपनी जूती उतार लेती हैं और राजा मस्ताना की अच्छी खासी पिटाई करती हैं। अब दोस्तों राजा मस्ताना को थोड़ा बहुत अपनी अकल यहाँ पर आ जाएगी और दोस्तों राजा मस्ताना अब यहाँ पर भेड़े के लिए काम करेगा और जाकर सोनू और टप्पू के सामने सब सच बताएगा ताकि उनको भी शर्मिंदगी हो। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।